नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके अपने चैनल में। तो आज हम फिर से एक लर्निंग वीडियो बनाने जा रहे हैं मार्केट के ऊपर कि मार्केट अभी क्या करने जा रहा है और मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, या फिर मार्केट को हम किस तरीके से इसको हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि निफ्टी 50 का अगर चार्ट देखा जाए तो निफ्टी 50 एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है बहुत दिनों से। वो ट्रेंड लाइन ये वाला, और उसने हाई भी, निफ्टी 50 का जो हाई है वो भी ब्रेक नहीं कर रहा है, वो भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी 50 जब भी इस एरिया से इस एरिया पे आ रहा है, या से ये बाउंस ले रहा है, फिर इस एरिया पे आ रहा है, या से बाउंस ले रहा है। तो आज भी निफ्टी 50 वही किया, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत बार ये चीज बताया है कि डाउन ट्रेंड को कभी स्लो नहीं होना चाहिए और अप ट्रेंड को कभी फास्ट नहीं होना चाहिए। डाउन ट्रेंड हमेशा स्पीड में होना चाहिए और अप ट्रेंड हमेशा स्लोली होना चाहिए। जब जब डाउन ट्रेंड स्लो होगा तो आप सतर्क रहिए। अगर आप पोजीशन में है, सी वगैरह सेल करके बैठे हैं, तो आप सतर्क रहिए कि ये कभी भी बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट वही कर रहा है। ये डाउन ट्रेंड स्लो चल रहा है और मार्केट बाउंस ले रहा है। ये डाउन ट्रेंड स्लो चल रहा है, मार्केट बाउंस ले रहा है। ठीक है, अब ये देखो पूरा खाली चार्ट, अगर खाली चार्ट अब खाली आंखों से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर यहां पे कन्वर्ज चार्ट को लगाया जाए तो मैंने एक वीडियो पहले किसी वीडियो में ये बताया था, तब मार्केट इस जगह पे चल रहा था, तब मार्केट इस एरिया पे कहीं पे चल रहा था, और मैंने आप लोगों को साफ साफ ये बताया है कि ये जो फ्लो चल रहा है ये 5 मिनट का कन्वर्ज बना था। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को साफ साफ ये बताया था कि ये जो फ्लो चल रहा है, जब तक ये फ्लो नहीं टूटेगा मार्केट नहीं गिरेगा। अब सिचुएशन देखिए, हमने डेली चार्ट पे ये बताया है कि इसको या तो ये डायरेक्ट आएगा या तो ये साइडवेज होके आएगा, लेकिन आना इसको पड़ेगा एक बार 9 लो पे, 9 लो के आसपास, फिर जाके ये ट्रेंडिंग होगा। मतलब थोड़ा इसको यहाँ पे रुकना चाहिए। मुद्दा बात यह है कि थोड़ा इसको यहाँ पे रुकना चाहिए। वो क्यों रुकना चाहिए, इसके पीछे का और एक लॉजिक है। इसके पीछे का और एक लॉजिक ये है कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बैंक निफ्टी अभी जिस जगह पे खड़ा हुआ है वो उसका लगभग ऑल टाइम हाई का एरिया है। कोई भी इंडेक्स, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, अगर कोई भी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अगर ऑल टाइम हाई के आसपास भी है, तो उसको अगर फर्दर वहां से ऊपर जाना होता है तो वो कुछ दिन रुक के फिर ऊपर जाने का ट्राई करता है। ये मैंने देखा है, पहले भी देखा है और आज भी यही हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये सब जगह क्या था, ये सब एरिया क्या था, ये ऑल टाइम एरिया के आसपास था, ऑल टाइम हाई के आसपास था, ऑल टाइम हाई के आसपास था, ऑल टाइम हाई के आसपास था। ये यहाँ पे रुका नहीं क्योंकि इसको गिरना था, ये डायरेक्ट गिर गया। लॉजिक को समझिए, ये ऑल टाइम हाई के आसपास था तो इसको अगर गिरना था तो इस वजह से ये यहाँ पे टाइम नहीं बिताया ज्यादा, ये सीधा ही गिर गया। लेकिन अब जाके मार्केट कहीं ना कहीं टाइम बिता रहा है। इसका मतलब मार्केट को फर्दर जो डर है, मुझे जो लगता है मैं वही बता रहा हूं कि लोगों के अंदर जो डर है मार्केट वापस से गिर जाएगा, मार्केट एक नया लो बना लेगा, वो सिचुएशन मुझे नहीं लगता है कि अभी है मार्केट में। क्योंकि मार्केट
टाइम बिता रहा है, ठीक है। अब देखिए 5 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं, और हमने ये बताया था कि ये फ्लो जब तक नहीं टूटेगा मार्केट नहीं गिरेगा, और मार्केट एक टाइम पे यहाँ पे आके साइडवेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा के देखिए, पूरा चार्ट क्लियर दिखेगा आप लोगों को, पूरा चार्ट क्लियर दिखेगा कि ये जब जब यहाँ पे आ रहा है, जब जब इस एरिया पे आ रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज बना रहा है, निकल जा रहा है, जब जब इस एरिया पे आ रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज बना रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है। देखिए पूरा क्लियर चार्ट है, देख रहे हैं। अब जैसे कि ये एक हाई लगाया, आप यहाँ पे चाहे आप एवीएफ लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें बैठना है, या फिर ये एक हाई लगाया है, यहाँ पे एवीएफ लगा लो, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हमें बैठना है। ये एक हाई लगा है, यहाँ पर भी एवीएफ लगा सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपको बैठना है। इस एरिया पे कहीं पे एवीएफ लगा लो तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें बैठना है कन्वर्ज के बाद। तो श्योर ट्रेड है ना, तो कहाँ मतलब इधर उधर देख रहे हो। जैसे कि ये देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे बनाया था, ये 4 मिनट पे टाइम फ्रेम पे बनाया, यहाँ पे आया। देखिए चार्ट ट्रेडिंग बड़ा इजी सब्जेक्ट है, अगर आप सही से देखोगे तो। ये देखिए यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम कितना ज्यादा प्रेस हुआ, एकदम मतलब शार्प फॉल हुआ, फिर थोड़ा बाइंग वॉल्यूम आया, अब सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पे घट गया, फिर बाइंग वॉल्यूम और ज्यादा आना चालू हो गया। तो ये तो डायरेक्ट ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है ना, ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, डब्ल्यू का नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे, ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे, मतलब हायर लो बन गया इस जगह पे, और कन्वर्ज बना है, और ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट है। मतलब एक चीज देख के अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो आप फंसोगे। आपको चारों तरफ से देखना होगा कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना मतलब इस पे कितना दिन, मतलब एक जैसा चीज कितना दिन बन रहा है। देखिए चार्ट ट्रेडिंग क्या है, जो पहले हुआ है, अगर कुछ पहले कुछ कंडीशन बना था तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर पहले कुछ एक्शन हुआ है, अगर वो कंडीशन फिर से बनता है तो हम वो पहले वाला कंडीशन देख के आइडिया लगाते हैं कि अभी ये क्या होने वाला है। तो यही चार्ट ट्रेडिंग है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना चार्ट ट्रेडिंग में। अब देखो कन्वर्ज चार्ट पे सब कुछ होता है, जैसे ये एक एवरेज है, ये 20 में है, ये 21 भी हो सकता था, ये 25 भी हो सकता था, ये 50 भी हो सकता था, 51 भी हो सकता था, हमें नहीं पता ये क्या है। लेकिन हमको ये ढूंढना रहता है कि भाई प्राइस कौन सी वो एवरेज है जहां पे जा रहा है और गिर रहा है, जा रहा है और गिर रहा है, जा रहा है और गिर रहा है, जा रहा है और गिर रहा है। ऐसी कौन सी एवरेज है जहां पे प्राइस जा रहा है और गिर रहा है, तो उसी को एसएल मान लेंगे। कहीं पे चढ़ जाएंगे वो अपना एसएल है, लेना है तो ले वरना पूरा दे। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे सपोज यहाँ पे कोई एवरेज लगा हुआ है, यहाँ पे कोई एवरेज वगैरह लगा हुआ है पहले से, ठीक है। तो आपको बस ये चेंज करना रहे। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैं इसको अगर 21 कर दिया, यहाँ पे 21 कर दिया, आप देखना 21 फीट हो रहा है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या क्या कर दे, इसको 18 कर देते हैं, इसको 18 कर देते हैं, ठीक है। 18 क्या फीट बैठ रहा है, तो आपको ऐसे करके ढूंढना रहेगा कि कौन सा वो एवरेज है जो कि फीट बैठ रहा है, कौन सा वो एवरेज है जहां पे जा रहा है प्राइस और गिर रहा है, जा रहा है गिर रहा है, जा रहा है गिर रहा है। तो अगली बार भी उस एवरेज पे पास जाएगा और वहीं से गिरेगा। अब आप लोग कैंडलस्टिक ढूंढते हो ना, हैमर डोजी ये वो, तो एवरेज पे ढूंढो ना, जिस एवरेज से वो गिर रहा है उसी एवरेज के आसपास ढूंढो ना कि ये कैंडल कहां बन रहा है। आप कोई रिवर्सल पैटर्न फॉलो करते हो, आप कोई कुछ भी पैटर्न फॉलो करते हो, तो एवरेज पे जाके ढूंढो ना, वो मिल जाएगा आपको, वो एवरेज पे ही बनेगा, उसी जगह पे बनेगा, तो उसको वैलिड मान लेना है। इतना तो कर ही सकते हो ना। देखिए अब बैंक निफ्टी देखिए,
बैंक निफ्टी ने 10 मिनट चार्ट पे कन्वर्ज बनाया था पिछले दिन। तो अब ये बैंक निफ्टी को कब गिरना है? ये जो अच्छा मतलब वन साइड फॉल जो होता है, वन साइड फॉल मतलब सपोज यहां से बैंक निफ्टी 1000, 1200, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट अगर गिरना है, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है उस जगह पे, तो इस कन्वर्ज का टूटने का इंतजार कीजिए कि ये ऐसे फ्लो में चल रहा है, ये ऐसे फ्लो में चल रहा है। जिस दिन ये फ्लो टूट जाएगा उस दिन हम पोजिशनल ट्रेड बना लेंगे सेल साइड, उस दिन हम पोजिशनल ट्रेड बना लेंगे सेल साइड, ठीक ना। तो चार्ट ट्रेडिंग ऐसे कीजिए जैसे कि ये देखिए, ये 10 मिनट पे 10 मिनट का 200 EMA पे पहले दिन रुका, यहां से ऊपर गया। आज किया क्या इसने, इतना फ्लो में इतना ज्यादा गिरावट हुआ, फिर भी वही आके अटक गया। इससे पूछिए कि तेरे को और कुछ नहीं मिलता है, तू इसी भी जगह पे आके अटकता क्यों है। जब बैंक निफ्टी सुबह ये हाई हुआ था, ओपन हुआ था, ये देखिए ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस इसी जगह पे है, प्रीवियस रेजिस्टेंस इसी जगह पे है। तो ये इसके ऊपर मैंने क्या बोला, मुझे आज बहुत स्क्रीनशॉट आए हैं कि सर बैंक निफ्टी को बाय किया और फंस गए। पहले तो ये जो बड़ा बड़ा कैंडल बना था ना, ये देख के आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। याद रखना, अगर कभी फास्ट 5 मिनट 10 मिनट में कोई बड़ा कैंडल बना दे तो ट्रेड लेने से बचिए, आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, आप फंस जाओगे उस जगह पे। हमने क्या बोला हमेशा कि ये सपोज ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब हम इसको तभी बाय करेंगे कि ये जब इसके ऊपर जाएगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, फिर भागेगा, फिर हम इसको पकड़ेंगे। अब ये जो टाइम बिताने का टाइमिंग है, इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे कितना टाइम इसको बिताना चाहिए, कौन सी जगह पे कितना टाइम इसको बिताना चाहिए। ऐसा नहीं अभी कभी आप देखोगे ये बहुत टाइम बिताता है, कभी कभी ये देखोगे कि थोड़ा टाइम बिता भाग गया, ठीक है। कहीं कहीं आप देखोगे कि 2, 3, 4 दिन साइडवेज हो गया वहां पे, ऐसे भी देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन के हिसाब से होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है, ये रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है, ठीक है। ये सब चीज देखना पड़ता है। तो अभी भी मार्केट बुलिश ही लग रहा है मुझे, और ये बस थोड़ा बाउंस लिया है। अगर ये यहाँ पे ओपन होता है, अगर ये यहाँ पे ओपन होता है तो हम ये वाला जो एंकर यहाँ से आ रहा है, ये वाला जो एंकर यहाँ से आ रहा है, हम इस एंकर से, ये एंकर टूटने के बाद हम यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। उसका फर्स्ट टारगेट ये होगा, और अगर वो इसके ऊपर जाके सस्टेन करने लगे फिर ये वहां जाएगा। ये आपको मंडे को देखने को मिल सकता, ठीक है। और अगर ये ओपन होने के बाद इस जगह पे थोड़ा टाइम बिता ले फिर भागा, तब तो कोई बात ही नहीं है। हमेशा मैंने ये देखा है कि ये ऑल टाइम हाई, जैसे कि ये देखिए, जो न्यू ट्रेडर है, जो मार्केट में अभी जर्नी स्टार्ट किए हो, अभी सीख रहे हो चार्ट ट्रेडिंग वगैरह, मतलब सब कुछ सीख रहे हो, मैं उनसे ये सलाह दूंगा, अभी का जो मार्केट है, अब थोड़ा साइड में रहिए, थोड़ा साइड में रहिए, वरना हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा। वो क्योंकि ये जब ऑल टाइम हाई के पास आता है तब इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अभी जैसे मार्केट में अगर आप देखोगे मार्केट गिर रहा है, VIX भी उसके साथ गिर रहा है, तो ये सब चीज किसी खास टाइम में होता है।
जनरली ऐसे कोई बात नहीं है कि मार्केट गिरेगा विक्स को बढ़ना ही है, मार्केट बढ़ेगा विक्स को गिरना ही है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता है मार्केट में। लेकिन ज्यादातर टाइम ये होता है कि मार्केट गिरता है और विक्स बढ़ता है, और मार्केट ऊपर जाता है तो विक्स नीचे आता है। 70 to 75% टाइम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन कुछ खास टाइम होता है जब मार्केट गिरता है विक्स भी गिरता है, और मार्केट ऊपर जाता है विक्स भी ऊपर जाता है। तो वैसे टाइम पे अगर सेम डायरेक्शन पे विक्स चलने लगे तो जो न्यू ट्रेडर है मैं उनसे ये सलाह दूंगा कि थोड़ा साइड रहो, क्योंकि पंटर अब क्या करने वाला है वो तुम समझ, मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर को भी समझने में दिक्कत आता है ऐसे टाइम पे। ठीक है, तो अब ये जो मंथली कैंडल का क्लोजिंग है, ये अगर मंथली क्लोजिंग यहाँ पे हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है। मार्केट फर्स्ट टाइम मंथली क्लोजिंग इस एरिया पे देगा, जो कि आज 28 तारीख है, तो मार्केट मतलब इसी जगह पे क्लोज हो गया। अभी तो मंथली जो कैंडल है वो इसी जगह पे क्लोज हो गया, हाँ इसी जगह पे क्लोज हो गया, क्योंकि 2 दिन मार्केट तो बंद रहेगा तो इसी जगह पे क्लोजिंग होगा। तो मंथली क्लोजिंग ऑल टाइम हाई दिया है। जैसे देखिए चार्ट, ये गया ऊपर, ये रहा थोड़ा रिटेस्ट, अब ये ऊपर जाएगा। इस वजह से मुझे मार्केट में बुलिश दिख रहा है मार्केट। ठीक है, वो चाहे पंटर कुछ भी बोल दे, चाहे पंटर कुछ भी कर दे, अगर आपको चार्ट देखना आता है तो ये हाई, मतलब ऑल टाइम हाई पे मंथली क्लोजिंग दिया है, कुछ तो रीजन होगा। पंटर इतना मतलब ये नहीं है कि वो मंथली क्लोजिंग करवा दे। 1-2 दिन क्लोज करना कुछ अलग बात होता है, और मंथली क्लोजिंग करना बड़ा टफ होता है पंटर के लिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होता है, तो एक्सपायरी में वो कुछ नहीं कर सकता है। मंथली कैंडल के साथ इंडेक्स में खिलवाड़ करना मतलब पंटर का जहाज डूब जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इस एरिया पे ऊपर, इस एरिया के ऊपर एक डेली क्लोजिंग होगा, अब बाई साइड पोजिशनल ट्रेड बना लेना। सारा दुनिया कहते रहेंगे सेल सेल सेल, आपको बाई ही करना है इस जगह पे। ठीक है, और जैसे कि हमने बोला है कि आप लोगों को कि ऑल टाइम हाई पे हमेशा कन्वर्ज बना के ही तोड़ता है। अब जितने चाहे बैक टेस्ट कर ले इंडेक्स का, जहां जहां इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है वहां कुछ ना कुछ कन्वर्ज बना के ये ब्रेक किया है। तो ये 10 मिनट का कन्वर्ज ये बनते हुए हमें दिख रहा है। अगर ये इस एरिया को तोड़ता है तो हम तो बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इस जगह पे प्लानिंग कैसे करना है, इस जगह पे आप क्या क्या ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि अगर ये एवरेज तोड़ के जा रहा है तो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे एवीएफ लगा लेना। आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर है, एग्रेसिव की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे एवीएफ लगा लेना, और इसके टूटने के बाद आप पोजीशन बना सकते हो। वो पोजीशन नेकेड में तो जाना ही नहीं है, 100% ये बोल रहा हूं कि मैं नेकेड में जाना ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फार ओटीएम का आप स्प्रेड बना सकते हो, जो कि आपको बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि उसको एडजस्ट करना बड़ा इजी होता है। और स्प्रेड का सबसे मजेदार जगह वही है कि आप फार ओटीएम का स्प्रेड बना ले। आप मंथली फार ओटीएम का स्प्रेड बना लेना। ठीक है, जहां पे रिस्क आपका कम होगा, बाइंग माइनस सेलिंग आपका रिस्क होगा, और उसको एडजस्टमेंट करने के लिए आपके पास 1 महीना टाइम होगा, 1 महीना। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा प्लानिंग के साथ आप पोजीशन बना लेना। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, ये गिर जाएगा, आप एडजस्टमेंट कर लेना।
देखिए, आप मार्केट से तभी जीत सकते हो जबकि एडजस्टमेंट आपके दिमाग में हो। आप अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हो, जैसे कि ये अभी मार्केट चल रहा है सपोज 17,800 चल रहा है, ठीक है, हम 18,300 का 18,200 का अगर नवंबर सी देखते हैं तो उसका वैल्यू है 122। 18,200 ना, $18,600 सी या फिर 18,500 सी। अब इसको अगर बाय करते हैं और इसको अगर सेल करते हैं तो हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना होगा? मैक्सिमम रिस्क, अब चाहे तो और भी फार मंथ जा सकते हैं, मतलब फार मंथ नहीं, और भी फार ओटीएम जा सकते हैं, जहां पे कि 20-30 पॉइंट आपका रिस्क होगा जो कि मैनेजेबल होगा। आप कभी भी उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क 72 पॉइंट है यहाँ पे अपना रिस्क। अब चाहे तो ये भी बना सकते हो कि 18,500 का, तो मतलब और ज्यादा फार जाएंगे तो क्या होगा कि फार मंथ जाना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ में जाना पड़ेगा। तो ऐसे पोजीशन बना सकते हो कि जहाँ पे 50-60 पॉइंट का रिस्क हो और उसको आसानी से आप मैनेज कर सकते हो, और आपके पास 1 महीने का टाइम है, ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेड वगैरह ऐसे क्रिएट कीजिए, यहाँ पे रिस्क 70 पॉइंट होता है और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए निफ्टी 50 में मैंने सुबह ये लेवल दिया था, इसके ऊपर बुल और इस लेवल के नीचे बियर, इसके ऊपर बुल, इस लेवल के नीचे बियर। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, इस एरिया पे एक ट्रेड लिया था, और जैसे कि ये आप लोगों को पता है कि जब ये इनसाइड कैंडल का लो टूटता है तो मैं थोड़ा बहुत बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखा जो कि रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, इसको रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे सेलर कमजोर है, बायर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बायर कमजोर है और सेलर स्ट्रॉन्ग है, दिख रहा है आपको साफ साफ। तो ये सब रिवर्सल पैटर्न माना जाता है इसको। तो हमने इस वजह से पहले तो यहाँ पे थोड़ा 60-70% बुक कर लिया था और बाकी का बाद में बुक किया, ठीक है। लेकिन सेलिंग वाला ट्रेड आज कुछ भी नहीं लिया हमने। देखिए मार्केट के पास अभी और एक दिन का स्पेस बचा हुआ है, और एक दिन का स्पेस बचा हुआ है। इस पैटर्न के हिसाब से ये जो पैटर्न मार्केट बना रहा है, तो मार्केट के पास और भी एक दिन का स्पेस बचा हुआ है, तो वो एक दिन टाइम इसके अंदर बिता सकते हैं। तो इस हिसाब से ट्रेड वगैरह प्लान करना चाहिए। और सेल साइड एग्रेसिव तभी करेंगे जब ये चीज एज ए कुछ करके इसको ब्रेक कर जाएगा, तो हम इस जगह पे सेल साइड का प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ अगर ये यहाँ से गिरना चालू हुआ, अब अगर ये गिरता है तो ये अच्छा खासा गिरने वाला है, ठीक है। अच्छा खासा मतलब डेली 20 SMA के आसपास तक जाने वाला है अगर गिरता है अब तो ऐसे प्लानिंग वगैरह कीजिए, और अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। दोस्तों के साथ भी शेयर वगैरह कर देना। और मैंने एक मतलब बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर कुछ पेड आप ले लीजिए, और थोड़ा बहुत माइनर सा मैंने पेड रखा है, और मैं लाइव ट्रेडिंग या फिर लाइव चार्ट वगैरह पोस्ट करने का ट्राई करूँगा। तो जिन लोगों को भी इच्छा है लाइव में इसको फील करने का, चार्ट ट्रेडिंग वगैरह
लाइव में आप उस टाइम पे अगर आप इसको फील कर सकते हैं, करना चाहते हो, तो मतलब वो जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो और मेरे से वहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मेरा सब डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मेरे से बात कर सकते हो अगर जुड़ना है तो। और मैं टेलीग्राम चैनल पे हमेशा अपडेट वगैरह देता रहता हूँ कि मार्केट की क्या करना चाह रहा है, या फिर कैसा पैटर्न वगैरह बना है, मैं हमेशा बताते रहता हूँ। तो वैसे भी आपको अगर अच्छा लगे तो जुड़ लेना, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।